इंपॉर्टेंट है अगेन, छोटा सा अपडेट है। रोमियो जूलियट एक प्रोविजन का आइडिया दिया एक एमिकस क्यूरी ने। अब एमिकस क्यूरी कौन होता है? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, मतलब वो भी एडवोकेट ही होते हैं, कुछ सजेशन दे देते हैं कोर्ट के अंदर जाके कि हम ये चीज ऐड कर सकते हैं। अभी थोड़े ही टाइम पहले पॉक्सो एक्ट बहुत ज्यादा लाइमलाइट में था, याद रखना 2012 में इंपोज हो जाता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसमें जो बच्चा काउंट करा जाएगा उनकी एज 18 से नीचे की रहेगी, पर यहाँ पे बोला गया कि क्या जो एज ऑफ कंसेंट है वो 16 तक ले आए, मतलब 16 से 18 साल के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े मेच्योर हैं, उनको पता है कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप रखना है, कैसा रखना है। पर इसके मिसयूज भी बहुत सारे हुए। मिसयूज कहाँ पे हुए? विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल नंबर 15, जो क्या बोलता है कि आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है किसी के भी साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उसकी कास्ट, उसका जेंडर, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हाँ, तो ये सारी चीजें वहां पे डिसाइड करी गई। पर कई बार क्या होता है, फैमिली वालों ने देखा, एक आ जाता है क्लास वाला फैक्टर। हो सकता है वो जो लड़की है इसके पास ज्यादा पैसा है, लड़के के पास कम पैसा है, लड़की वाले बोले हमारी तो इज्जत डूबगी, है ना। तो यहाँ पे पॉक्सो एक्ट का मिसयूज कर लिया जाता है। जो बच्चे हैं ये माइनर है एज पर द पॉक्सो एक्ट, इनकी उम्र कितने से नीचे? 18 से नीचे की है। तो रिलेशनशिप में आते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी भी कर लेते हैं, उसके बाद लड़की के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि तू जाके बोल दे इसने जबरदस्ती करी थी। किसके अगेंस्ट अरेस्ट चलेंगे? मेल के अगेंस्ट। यहाँ पे ये वाला केस बनाएगा। ये तो आ गया क्लास वाला, जहां पे पैसे की हमने बात करी। दूसरा आ सकता है कास्ट। अब अगेन फीमेल है, एक मेल है, सो कॉल्ड अपर वर्सेस लोअर कास्ट, जो आप हमेशा सुनते हो। मान लेते हैं दोबारा से वही वाला केस, जो फीमेल है फिर से अपर कास्ट से बिलोंग करती है, सो कॉल्ड, और जो मेल है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, सो कॉल्ड। सो कॉल्ड बोलना होता है क्योंकि आपको पता है ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बनाया गया था जब वर्ण सिस्टम में आया था। अब ये जो फीमेल है अपर कास्ट की है, मेल है लोअर कास्ट का है, अगेन दोनों को माइनर कंसीडर कर लेते हैं। हो सकता है ये जो लड़का है ये 18 से ऊपर का है तो वो भी पॉक्सो में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़की को हम माइनर कंसीडर कर रहे हैं। अगेन फैमिली वालों को पता लग गया, लड़की को बोला दोबारा से कि बोल दे उसने जबरदस्ती करी थी, जबरदस्ती की थी, तो इसके अगेंस्ट दोबारा से क्या चलेगा? केस। तो यहाँ पे एक एमिकस क्यूरे है, वो कहते हैं कि हमें क्या करना है, एक प्रोविजन अलग से डाल देना चाहिए रोमियो जूलियट, कि वो जो कपल मेच्योर था ना, जहां पे कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, मतलब दोनों कंसेंट से ही सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हुए थे, उसमें एक एक्सेप्शनल आप डाल दो पॉक्सो एक्ट के अंदर। मतलब उन केसेस को थोड़ा और हाईलाइट किया जाए जहां पे एक दूसरे को कंसेंट दी थी। अब कंसेंट की बात करी तो ध्यान से सुनना। हो सकता है अब जो लड़का है वो अपर क्लास का है, पैसा उसके पास ठीक ठाक है, किसी माइनर का रेप कमिट करवा देता है, बाद में उसके ऊपर फोर्स दबाव बनाया जाता है कि तेरी फैमिली मेंबर को भी उठा देंगे, मार देंगे, शायद बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था लड़के का, जबरदस्ती बुलवा दिया आगे कि कंसेंट के साथ हुआ था। केस ऑल्दो चाहे रेप का था पर वो दबाव बनाया गया। तो जो रोमियो जूलियट प्रोविजन है इसके ऊपर सोच विचार तो किया गया, ये मिसयूज भी हाईलाइट करा गया। तो मतलब ये जो पॉक्सो एक्ट है जिसमें बच्चों को बचाना था फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, पर उसके दोनों ही चीजें हैं, मिसयूज दोनों ही तरफ से है, लड़की की साइड से भी दिखेगा, लड़के की साइड से भी दिखेगा। यहाँ पे लड़के वाली साइड से रेप होता है फीमेल का, लड़की थी माइनर, और जो उसका एज ग्रुप है मान लेते हैं वो भी 16 का था। तो अगर ये रोमियो जूलियट जो एक्सेप्शनल केस है आपके पॉक्सो एक्ट 2012 के अंदर ये ऐड कर दिया जाता है तो इसका भी तो मिसयूज हो रहा है। तो आपको पॉक्सो एक्ट का जो मेन सोल था कि बच्चों को बचाना है फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, वो कहीं ना कहीं वायलेट हो जाते हैं। तो एमिकस क्यूरे अब वो सिर्फ पिटीशन डालते हैं, ये भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ही तहत उन्होंने अपना एक आइडिया दिया है कि एक प्रोविजन अलग से ही बना देते हैं जहां पे कंसेंशुअल रिलेशनशिप वाले केसेस को ही टैकल करा जाएगा। पर वहीं पे यूनियन लॉ मिनिस्ट्री उन्होंने बोला कि नहीं, इसके भी मिसयूज हो सकते हैं, फिर दूसरे जेंडर की तरफ से शायद मिसयूज हो जाएगा। लड़कियों ने भी मिसयूज करा, लड़कों ने भी मिसयूज करा, और बीच में फंसा कौन? तो एक्ट, बीच में फंसा कौन? तो मिनिस्ट्री, बीच में फंसी कौन? तो लिटिगेशंस। तो मैंने आपको पहले भी बोला था जितनी भी एक्ट्स आती हैं आप लेके तो अच्छे ही नोट पे आए होते हो उसको, पर साथ में मिसयूज उसका आ ही जाता है। वैसे ही रोमियो जूलियट प्रोविजन है जिसको बोला गया कि जिन्होंने कंसेंट के साथ ये सेक्सुअल एक्टिविटी करी होगी तो उनके लिए एक एक्सेप्शन बना देते हैं, और जो एज है वो 16 तक ले आते हैं कि यहां तक आते आते उन्होंने एडोलसेंट कहीं ना कहीं अटेन कर ली होती है। लड़कों में भी वो जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है वो आ गई होती है, लड़कियों में भी सेक्सुअल मेच्योरिटी आनी शुरू हो गई होती है। पर देखो एज रखनी पड़ती है अपने को, लॉ जब भी बनेगा, एक्ट जब भी बनेगी तो एज तो रखनी पड़ेगी एक, चाहे वो 16 कल को रिड्यूस हो जाती है, 18 हो जाती है। तो यहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री ने बोला कि हमने प्रॉपर बोर्ड्स की रिकमेंडेशंस ली थी,
18 एज ही यहाँ पे सफिशिएंट है अभी के लिए। ये जो रोमियो जूलियट वाली एक्सेप्शन है ये ऐड नहीं हुई है पॉक्सो एक्ट 2012 के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने सजेस्ट करा कि हम एक एक्सेप्शन डाल सकते हैं रोमियो जूलियट प्रोविजन नाम से। रोमियो जूलियट वही वाला शेक्सपियर की जो थी पूरी थ्योरी ऑन रोमियो जूलियट, वो वैसे डाल दिया हुआ है, तो ये वाला प्रोविजन डाला जा सकता है। अभी के लिए लॉ ने इसको डिनाई करा है, कोर्ट ने भी इसको साइड में रखा हुआ है। हुआ क्या, एक केस आता है इलाहाबाद में, सेम चीज थी, वहां पे भी मिसयूज हुआ था पॉक्सो एक्ट का, वही लड़के को बेल दिलवानी थी, तो पूरे प्रोविजन वहां पे स्टडी करे जा रहे थे। ऑल्दो लॉ मिनिस्ट्री ने ये बोल दिया कि जब भी ऐसा कोई केस आएगा ना कि दोनों ने ही कंसेंट से करा था पर माइनर थे, तो अगर माइनर है, कंसेंट से करा है, 18 से कम की उम्र है, तो आपके अगेंस्ट जो पनिशमेंट है वो तो बनती है एज पर द लॉ। तो जब भी कोई ऐसा केस आएगा ना कि कंसेंट के थ्रू था या शायद सोसाइटल प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा था, तो वो केस डिस्क्रिशनरी वाली लिस्ट में दे दिया जाएगा कोर्ट के पास, कोर्ट उस केस को टेकल डाउन करेगा। पर लॉ के अंदर स्टैट्यूटरी नेचर के अंदर हम कोई प्रोविजन ऐड नहीं करेंगे। तो अभी सिर्फ सजेशन है, अभी इसकी एडिशन स्टैट्यूटरी मैंने वर्ड करा यूज, तो मतलब इसको लॉ के अंदर ये जो पॉक्सो एक्ट है 2012 का उसके अंदर ऐड नहीं किया गया। लग गया पता? तो एक बार केस देख लो फटाफट से। बेंच में संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह थे, मतलब वो जो जजेस की बेंच थी। केस कहाँ का था? इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और इसकी हियरिंग थी जो जनवरी 9 को थी, तो काफी पुराना हो गया आर्टिकल, बट अगेन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे उन टीनेजर्स को बचाना था कि जिन्होंने कंसेंट के जरिए ही सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरवीन किया था, तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए अगर वो दोनों एक दूसरे को फेवर करते हैं। पर लॉ उसको कैसे देख रहा है? पनिशमेंट की नजरों में, तभी ये वाला प्रोविजन सजेस्ट करा गया। आइडिया लग गया ना आपको कि क्या इसका मेन पर्पस था? नहीं, मैंने मेल वाली भी बता दी। अगर ये प्रोविजन ऐड होता है, रेप किया जाता है अगर किसी सो कॉल्ड अपर क्लास वाले लड़के के द्वारा किसी माइनर फीमेल का दबाव बनाया जा सकता है। कई मर्डर आपने सुने होंगे, फैमिली वालों को भी उड़ा दिया जाता था अगर वो कोर्ट की तरफ प्रोसीड करते थे, तो इसका भी मिसयूज है। तो ये ऐसे नहीं आप बोल सकते कि अकेला प्रो लड़कियों के लिए आ रहा है, लड़कों के लिए नहीं है, लड़के भी मिसयूज कर रहे हैं। नेचर ने जो मेल और फीमेल को बनाया है, यहाँ पे पावरफुल बनाया हुआ है मेल को। अगर आप फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर करोगे, कोई जबरदस्ती ले भी गया तो उसके बाद लड़की के पास उतनी पावर नहीं होती कि वो छुड़ा ही लेगी खुद को। अब रेप हो जाता है, मिसयूज है वो, सीधा सीधा। वही लॉ मिनिस्ट्री ने हाईलाइट करा कि ऑपोजिट केस भी बन सकता है। लड़कियां मिसयूज कर रही हैं, पर ये रोमियो जूलियट वाला अगर प्रोविजन ऐड करते हो, कल को माइनर का रेप हो जाता है, क्या बोलेंगे फिर उस केस में? रोमियो जूलियट वाला प्रोविजन यूज करेंगे तो मिसयूज उसका भी है। तभी बोल रहे हैं कि 18 साल है उसको चलने दो, जैसे रखी हुई है एज ऑफ कंसेंट, वो 18 साल तक की रखो, क्योंकि उसके बाद बच्चे के अंदर भी थोड़ी मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। होता क्या है, आपको जो मेच्योरिटी होती है वो सिर्फ साइंटिफिकली नहीं आती बॉडी से, थोड़े आप धक्के भी खाते हो दुनिया में जाके, स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, इस एज ग्रुप में थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी चीजों की। तो इस करके 18 एज ग्रुप ही ठीक है। मिसयूज दोनों तरफ से, आप जो बोल रहे हो वो भी बिल्कुल ठीक है कि कंसेंट से होगा। रेप तो किसी की कंसेंट से नहीं होता, पर रेप के केस आपके सामने आते हैं, तो वहां पे तो कंसेंट थी नहीं, राइट? तो ये मिसयूज हो सकता है अगर ये वाला प्रोविजन ऐड होता है। तो अभी के लिए कोर्ट ने तभी इसको साइडलाइन करा हुआ है, और साथ में यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने भी बोल दिया कि ये वाला प्रोविजन हम ऐड नहीं करेंगे, और बता भी दिया कि किन किन पैरामीटर्स के ऊपर कौन कौन से आर्टिकल्स जो एमिकस क्यूरे ने बताए। तो 14, 15, 21, तो ये सारे केसेस हैं जो कहीं ना कहीं वायलेट होते हैं। अलॉन्ग विद दिस आर्टिकल नंबर 19 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे स्पीच के ऊपर फोकस करा जाता है। ये सिर्फ लिटिगेशन थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आप पढ़ते हो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किसी एक इंसान ने पूरी की पूरी पब्लिक को रिप्रेजेंट कर दिया अपनी पिटीशन के थ्रू, अपने केस के थ्रू। लग गया इसका आइडिया? एक बार आप इसको सिर्फ रीड करेंगे, अब जो जो मैंने बोला वही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। सोसाइटल प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी हुई है, एडोलसेंट रिलेशनशिप को हाईलाइट करा हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंस कौन से ईयर का था? 2012 का था। प्रोविजन जस्ट अभी सजेशन ऐड करा गया है एमिकस क्यूरे के थ्रू। और जो टीनेजर्स होते हैं उनके पास भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की, कि कब हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, उसको लेके ये सजेशन ऐड करा गया था। वैसे ये शुरू में होती हैं चीजें ज्यादा, जैसे आजकल के टीनेजर हैं भी थोड़े, उनको सभी चीजों में जल्दी आगे बढ़ना है, बिना हार्डवर्क के आगे जाना है। जैसे अगर फाइनेंशियल सक्सेस में भी देखें, बाद में फिर सारे लाइन में आ जाते हैं, पता है ना, ये चीज सारे लाइन पे होते हैं बाद में। तो ये जो केस है, मैं तो बोलूंगी 18 ही ठीक है। आप शायद बोलेंगे कि 14 कर दो, कि जब मैंने बोला साइंटिफिक तरीके से आ गई है प्यूबर्टी, एडोलसेंट भी आ गई है, बॉडी में मेच्योरिटी आ गई है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो चुकी है, और जो मेल्स हैं उनमें स्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। बोलते हैं ना टेस्टोस्टेरोन हाई, एस्ट्रोजन हाई, फिर उस टाइम पे ही ज्यादा आप सुनते हो इसका। फिर उसके साथ था क्लास 9th ऑनवर्ड, वो साइंटिफिक मेच्योरिटी थी, पर वो सोसाइटल मेच्योरिटी तो अभी भी नहीं आई थी। वो तो जब आप धक्के खाओगे तभी आती है जाके, है ना? तो वो चीज नहीं थी,
तो यही चीज लॉ मिनिस्ट्री ने भी हाईलाइट करी कि आप ये नहीं बोल सकते कि लॉ के अंदर चेंजेस कर दो, वो स्टैट्यूटरी नीड नहीं है। हाँ, ये चीज हम कंसीडर करेंगे आगे को कि कभी कोई कंसेंशुअल केस आता है जहां भी लड़का और लड़की दोनों ही बोल रहे हैं कि कंसेंट के थ्रू ही किया था, वहां पे फिर देख लेंगे, वो कोर्ट उसकी हियरिंग करेगा। ये चीज बोली है लॉ मिनिस्ट्री ने। लॉ के अंदर अभी के लिए कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, आपसे बनेगा इसके ऊपर भी सवाल। और मेंस के पर्सपेक्टिव से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पॉक्सो आपने कई बार पढ़ रखा है, बच्चों को बचाना था। हर एक बच्चा जो 18 से नीचे का है उसको बच्चा ही बोला जाएगा, चाइल्ड ही कंसीडर करा जाएगा। ये बोल दिया जाता है उसके अंदर उतनी ऑटोनॉमी नहीं होती, उतनी मेच्योरिटी नहीं होती डिसीजन मेकिंग की। तो कंसेंशुअल रिलेशनशिप के अंडर ही आता है। आर्टिकल याद रख लेना जो एमिकस क्यूरे ने बोला था कि किन किन आर्टिकल्स की वायलेशन होती है। तो एक इक्वालिटी की होती है, 15 डिस्क्रिमिनेशन वाला जो आर्टिकल आपने देखा उसका भी मिसयूज हो, 15 आ गया ना याद, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। और कौन थी एमिकस क्यूरे? तो जस्टिस एडवोकेट जय सिंह। ठीक है जी। तो 16 और 17 ईयर ओल्ड के जो एडोलसेंट्स हैं उनके स्पेसिफिक ये प्रोविजन लाए गए। बस वही सारी चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको एक शीट के ऊपर समझा दी। साथ में एक और मिसयूज इसमें बताया है कि शायद जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएं अगर इस एज को हम रिड्यूस कर देते हैं। एक ना यहाँ पे डेटा मिलेगा आपको यूनिसेफ वाला। यूनिसेफ आजकल एक कैंपेन भी चली है, रिंग वाली आपने देखी होगी। सेलिब्रिटी बोलते हैं कि जो वल्नरेबल बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए डोनेशन करे जाएं, तो रिंग दिखाई जाती है, उस पर यूनिसेफ लिखा हुआ है। बच्चों के लिए, उनके लिए फंड इकट्ठा करते हैं वो सारा, यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। इनका अगर आप डाटा देखोगे ना तो इन्होंने बताया कि 2016 से लेके 2020 के जो ये रिलेशनशिप वाले केसेस आए थे ना, ये सारे रोमांटिक केसेस थे। महाराष्ट्र, असम, बड़े सारे एरियाज को मेंशन करा कि इन एरियाज में देखा गया सारे कंसेंशुअल ही थे, जहां पे लड़का और लड़की दोनों ने ही हाँ करी कि कंसेंट के थ्रू हुआ था। और सोसाइटल प्रेशर की वजह से हमें अलग करा जा रहा है, इसी वजह से पॉक्सो के अंदर ले आए कोर्ट में हियरिंग के लिए। क्यों? डिफरेंसेस थे क्लास के बीच में, कास्ट के बीच में, शायद प्रॉब्लम थी कुछ पुराने उनकी, जैसे आप ऑनर किलिंग सुन लेते हो कई बार, इज्जत बचाने के लिए मर्डर कर दिए जाते हैं, तो वो फाइल कर दिए गए थे केस पर। वहां पे रोमांटिक रिलेशनशिप का हाईलाइट करा गया। एज ग्रुप कितना था? 18 से नीचे का। यूनिसेफ का डेटा है, लिखा होगा यहाँ पे कहीं पे, उसको नोट कर लेना, बस यही लिखा है, ये वाला, दिस वन। यूनिसेफ ने फाउंड करा था कि 25% जो पॉक्सो के अंदर केसेस आए थे महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल के 2016 से 2020 में, वो रोमांटिक थे, मतलब कंसेंट के ही जरिए यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुए थे। और जो एज ग्रुप था वो 16 और 18 के बीच में लाई कर रहा था। ठीक है, तो ये डाटा आप यूज कर सकते हो। बाकी सोशल एंड जो हेल्थ के ऊपर इंप्लीकेशंस होते हैं वो आपको पता ही है। इतने से एज ग्रुप में आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती चीजों की, डिजीज वगैरह पढ़ी कितनों ने, ऊपर से 10th के बाद मेडिकल नहीं लिया तो बाकियों को तो पता भी नहीं होती। होता है ना, ये सब्जेक्ट का डिफरेंस आ जाता है।